सिद्धपुर एक छोटा सा गांव था। यह एक अंधेरे जंगल के पास बसा हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक रहस्य उन्हें सराबोर करता था। हर रात एक घंटी बजती थी। यह एक गहरी, भयानक आवाज थी। घंटी जंगल में गहरी छिपी हुई थी। उसे ढूंढने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। गांव वाले घंटी के बारे में फुसफुसाते थे। कुछ ने कहा कि यह एक आत्मा थी। दूसरों ने कहा कि यह एक चेतावनी थी। सब रात से डरते थे। सिद्धपुर के बच्चे डरे हुए थे। वे अपने कंबल के नीचे छिप जाते थे। घंटी की आवाज ने उनके सपनों को भर दिया। माता पिता ने उन्हें दिलासा देने के लिए कहानियां सुनाई, लेकिन डर समा गया। यह हवा में बारिश की गंध की तरह था। घंटी एक निरंतर अनुस्मारक थी। जंगल में कुछ गड़बड़ थी। एक दिन मोहन नाम का एक लड़का खेल रहा था। वह जंगल के बहुत करीब गया। उसने घंटी स्पष्ट रूप से सुनी। यह पहले से कहीं अधिक करीब लग रहा था। मोहन गांव वापस भागा। वह डर से बेदम था। रामप्रसाद गांव के मुखिया थे। वह एक दयालु और बहादुर व्यक्ति थे। उसने मोहन की कहानी सुनी। वह जानता था कि उसे अभिनय करना है। घंटी बहुत डर पैदा कर रही थी। रामप्रसाद ने सभा बुलाई। उसने ग्रामीणों से बात की। हम डर के साए में नहीं जी सकते, उन्होंने कहा। हमें घंटी के स्रोत का पता लगाना चाहिए। कुछ ग्रामीण डरे हुए थे, लेकिन रामप्रसाद दृढ़ थे। उसने बहादुर युवकों का एक समूह इकट्ठा किया। वे जंगल में जाते थे। वे घंटी ढूंढते और रहस्य का अंत करते। समूह जंगल में चला गया। पेड़ घने और ऊंचे थे। हवा भारी और स्थिर थी। युवक घबराए हुए थे। वे अपना रास्ता रोशन करने के लिए मशालें लेकर चले। जंगल अजीब और गरीब आवाजों से भरा था। वे कई घंटों तक चले। घंटी की आवाज तेज होती गई। वे करीब पहुंच रहे थे। अंत में वे एक समाशोधन में आ गए। बीच में एक प्राचीन मंदिर था। यह लताओं और काई से ढका हुआ था। घंटी एक पत्थर के मेहराब से लटकी हुई थी। यह पुराना और जंग लगा हुआ था। भाग 5, प्राचीन की कहानी। जैसे ही ग्रामीण मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि भीतर से एक धुंधली रोशनी निकल रही है। सावधानी से वे प्रवेश कर गए। उनके कदम खामोश कक्ष में गूंज रहे थे। मंदिर के बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद किए बैठा था। रामप्रसाद आगे बढ़े और सम्मान पूर्वक नमन किया। नमस्कार बुद्धिमान, उसने कहा। हम उस घंटी के बारे में जवाब मांगने आए हैं जो हर रात बजती है। हमारे पूरे गांव में डर फैलाती है। बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। आह, घंटी, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश है। यह शापित है। तुम देखो, एक दुष्ट जादूगर द्वारा, जिसने कभी इस भूमि को आतंकित किया था। भाग 6, अंधेरे की यात्रा। यह जादूगर, रामप्रसाद ने पूछा। चिंता से उसका माथा चढ़ गया। क्या आप हमें उसके बारे में और बता सकते हैं? क्या अभिशाप को तोड़ने का कोई उपाय है? बूढ़े ने सिर हिलाया। जादूगर परछाई के पहाड़ों के भीतर गहराई में निवास करता है, उसने पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा। अभिशाप को तोड़ने के लिए आपको उसका सामना करना होगा और उस मंत्रमुग्ध झंकार को पुनः प्राप्त करना होगा, जिसका उपयोग उसने घंटी को बांधने के लिए किया था। भारी मन से रामप्रसाद और युवक इस जोखिम भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और परछाई के पहाड़ों के लिए निकल पड़े। यात्रा खतरे से भरी थी। उन्हें विश्वासघाती रास्तों, जंगली जानवरों और अज्ञात के निरंतर भय का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः जादूगर की मांद में पहुंच गए। एक अंधेरी और अशुभ गुफा
जो झरनों के घूंघट के पीछे छिपी हुई थी। वे जादूगर के जाप को भीतर से गूंजते हुए सुन सकते थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अपने दिलों में साहस के साथ उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। गंधक और सड़ांध की गंध से हवा घनी थी। जादूगर गर्म अंगारों की तरह जलती आंखों वाली एक कंकाल की आकृति उनका इंतजार कर रही थी। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो? जादूगर गरजा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। तुम मूर्ख हो जो सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। रामप्रसाद आगे बढ़े। उनकी निगाहें जादूगर पर टिकी थी। हम आपसे नहीं डरते, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी। हम उस अभिशाप को तोड़ने आए हैं जो आपने हमारे गांव पर डाला है। जादूगर हंसा, एक सर्द आवाज जो गुफा से गूंज उठी। उसने अपने हाथ उठाए और काली ऊर्जा के बोल्ट ग्रामीणों की ओर दागे, लेकिन ग्रामीण तैयार थे। उन्होंने जादूगर के हमलों को चकमा देने और विक्षेपित करने के लिए अपने कौशल और साहस का उपयोग करते हुए एक साथ काम किया। लड़ाई छिड़ गई। जादू की चरम सीमा और हथियारों की गड़गड़ाहट से गुफा जगमगा उठी। ग्रामीणों ने अटूट दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद रामप्रसाद ने अपना मौका देखा। वह आगे झुका, ऊर्जा के एक अंतिम विस्फोट को चकमा दे रहा था और जादूगर की मुट्ठी से मंत्रमुग्ध झंकार छीन ली। जैसे ही उसने झंकार को छुआ, एक अंधाधुंध रोशनी ने गुफा को भर दिया। जैसे ही उसकी शक्ति छीन ली गई, जादूगर पीड़ा से चिल्लाया। उसका रूप धूल में घुल गया। जादूगर के मारे जाने के साथ ही अभिशाप टूट गया। जंगल में भयानक घंटी बजना बंद हो गई। उसकी जगह चिड़ियों के गीतों ने ले ली। ग्रामीण थके हुए लेकिन विजयी अपने साथ मंत्रमुग्ध झंकार को अपनी बहादुरी की याद दिलाते हुए सिद्धपुर लौट आए। गांव जश्न में डूब गया। बच्चे अब डरते नहीं, हंसते और स्वतंत्र रूप से खेलते थे। सिद्धपुर में शांति लौट आई थी, जो उसके लोगों के साहस और एकता का प्रमाण थी। मंत्रमुग्ध झंकार को गांव के मंदिर में रखा गया था, जो आशा का प्रतीक था और इस बात की याद दिलाता था कि भय के सामने भी बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है।